हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे आइडल टी वाई बीकॉम का लेसन नंबर 9, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बहुत ही सिंपल लेसन है। क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता क्या है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मीन्स प्रॉफिट अर्न बिटवीन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे जब हम लोग कोई भी बिजनेस को एक्वायर करेंगे तो एक्वायर से लेके और इनकॉर्पोरेशन के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, है कि नहीं। क्या दिया है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मींस प्रॉफिट अर्न बिटवीन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आया समझ में इसका मीनिंग। अब हम लोग को जब ये सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे लेसन, तो उसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें, तो इसमें हमें दो तीन चीज़ें का रेशियो कैलकुलेट करना रहेगा, जैसे टाइम रेशियो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा सेल्स रेशियो। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये दोनों को फाइंड करना रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग को दिया फर्स्ट टाइम रेशियो। क्या दिया है, टाइम रेशियो इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग फिक्स एक्सपेंसेस विच अराइज इवनली स्प्रेड विद इन एंटायर पीरियड। Pre-incorporation period consists from business acquired up date of incorporation. Post-incorporation start from date of incorporation till accounting period end. The entire period is normally of a year, 12 months, but it can be longer or shorter period also depending upon situation. तो यहाँ पे टाइम रेशियो किसके लिए यूज करेंगे, जो फिक्स हमारा एक्सपेंसेस रहेगा उसको डिवाइड करने के लिए। अब डिवाइड किस में करना है, तो जब से कंपनी ने एक्वायर किया है दूसरे बिजनेस को और जब तक उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलेंगे उसको, प्री इनकॉर्पोरेशन। और जो डेट से जैसे इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद से ईयर एंड तक दिया ना हमें, इनकॉर्पोरेशन टू ईयर एंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और ये जो ड्यूरेशन रहेगा नॉर्मली 12 मंथ्स रहेगा, या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम लोग टाइम रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी टाइम रेशियो के लिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नहीं। क्या दिया है, डेट ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड 1 अप्रैल 2015। अभी देखो टाइम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग उसको देख रहे हैं। टाइम रेशियो पे कौन कौन से एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमें पता चल गया। अब टाइम रेशियो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो डेट ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड 1 अप्रैल 2015, तो डेट ऑफ एक्वायर क्या है, 1 अप्रैल है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 31 मई। अकाउंटिंग एंड मतलब जैसे कौन उनका अकाउंटिंग एंड कभी हो रहा है, ठीक है। जैसे दो फाइनेंशियल ईयर है ना हमारे पास, दो अकाउंटिंग ईयर है। कौन कौन से, एक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और दूसरा वाला 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया, डेट ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड 1 अप्रैल को बिजनेस एक्वायर किया है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट कभी हो गया था हमारे बिजनेस को, हमने कर लिया था 31 मई को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मंथ्स के ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट कर लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे ले रहा हूँ, जैन, फेब, मार्च। तो हमारा ईयर एंड क्या है, 31 मार्च है कि नहीं।
अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक हमारा इनकॉर्पोरेशन चला है। तो अभी देखो, एक्वायर बिजनेस हमने किया था 1 अप्रैल, मतलब यहाँ से, ठीक है। अब कभी हो गया था इनकॉर्पोरेशन, तो हमारा 31 मई को हो गया था। तो ये अभी देखो, अप्रैल मई यहीं पर हो गया था। तो अप्रैल और मई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन। और यहां से लेके ये पूरा जो हमारा है वो यहां तक क्या आ जाएगा, ये पोस्ट, क्या आ जाएगा, पोस्ट। अब टाइम रेशियो कैसे हो जाएगा, तो मंथ काउंट कर लो, कितना है, 1 2, कितना है, 2:2, बाकी का कितना आ जाएगा, 10। अभी देखो, इसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। तो कैसे रिड्यूस कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम रेशियो 1:5। क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर्स को हम लोग ने रिड्यूस कर दिया, है कि नहीं, एकदम सिंपल। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, डेट ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड, कभी इनकॉर्पोरेट हुआ और उसके बाद उसका अकाउंटिंग एंड कितना है, मतलब कभी कौन से ईयर पे वो एंड हो रहा है उसका अकाउंट। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल भी देखेंगे, सेम टाइम रेशियो फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड 1 मई। अभी देखो, यहाँ पे बिजनेस कभी एक्वायर्ड किया है 1 मई को, उसके बाद क्या दिया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर 2014, और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कभी हुआ है 30 सितंबर को, ठीक है। और अकाउंटिंग एंड कभी है 31 दिसंबर। तो पहले आप क्या करो, पूरे मंथ्स को ड्रॉ कर लो। बिजनेस कभी एक्वायर्ड किया मई से, तो यहाँ पे लिख लेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, है कि नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है कि नहीं। अब कितने मंथ्स का यहाँ पे बिजनेस हमें दिखा रहा है ड्यूरेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स का। तो कोई प्रॉब्लम, जैसे हमने बताया था ना मैं, कि शॉर्टर भी रहेगा, लॉन्गर भी रहेगा, या फिर 12 मंथ्स का भी हो सकता है। अब एक्वायर कभी किया है 1 मई को, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कभी है 30 सितंबर को, मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा क्या आ जाएगा हमारा, प्री, और ये क्या आ जाएगा हमारा, पोस्ट। तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5:3, ये क्या हो गया हमारा टाइम रेशियो। अभी ये और रिड्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इसमें और कोई स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह हम लोग देखेंगे थर्ड, एक और, जिसे और अलग तरीके से हम लोग कौन कौन सा टाइम रेशियो फाइंड करेंगे, जिसमें ड्यूरेशन और एक्स्ट्रा मंथ्स रहेंगे, अगर 12 मंथ से भी लॉन्गर रहेगा तो। क्या दिया है, डेट ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड 1 जनवरी 2014, ये कभी बिजनेस को एक्वायर किया है 1 जनवरी को, ठीक है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है, 1 अप्रैल 2014, ठीक है। और अकाउंटिंग एंड क्या है, 31 मार्च 2015। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2014 है, वहाँ पे वो प्रीवियस ईयर में चले गए, और नेक्स्ट ईयर में कभी 31 मार्च 2015 को एक्वायर्ड हुआ है। तो पहले आप जैन से मंथ्स के नेम लिख लो। अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी देखो 2014 यहाँ पर एंड हो गया, अब 15 स्टार्ट हो जाएगा, जैन, फेब, और यहाँ पर आ जाएगा
मार्च। ये क्या है, ये हमारा क्या है 2015 है, क्या है 15 है, इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि याद आ जाएगा। और ये क्या है हमारा 14 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इसका हमें टाइम रेशियो फाइंड करना है। कैसे, तो अब देखो बिजनेस को एक्वायर कभी हमने किया 1 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्वायर किया और ये कंप्लीट कभी हुआ हमारा इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल को। तो अप्रैल कहाँ तक आ जाएगा, ये जैन से लेके पूरा, अभी देखो 1 अप्रैल को किया है ना, 1 अप्रैल मतलब मार्च के एंड तक हो गया था, तो यहीं तक आएगा। तो कितना, तो 1 2 3, कितना हो गया, ये 3 मंथ। इसको क्या बोलेंगे, प्री, क्या बोलेंगे, प्री। और पोस्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ से लेके पूरा हमारा ये यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट, क्या बोलेंगे, पोस्ट। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अब पूरा लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन, पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब टाइम रेशियो कैसे लिख लेंगे, तो एकदम सिंपल है। टाइम रेशियो कैसे लिखेंगे, तो मंथ्स काउंट कर लो, 1 2 3:2, और बाकी के जो रिमेनिंग मंथ्स है उसको यहाँ पे काउंट करके लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ जाएगा 12। तो हमारा यहाँ पे टाइम रेशियो क्या आ जाएगा 3:2, सॉरी यहाँ पे हम लोग का टाइम रेशियो क्या आ जाएगा 3:12, है कि नहीं, क्योंकि प्री मंथ्स में कितना है 1 2 3, तो 3 आ गया, और पोस्ट मंथ्स में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12, तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा 3:12, है कि नहीं। इसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर लेंगे कैसे, तो डिवाइड करके 3 1 जा 3:2 और 3 4 जा 12, तो ये क्या आ जाएगा हमारा टाइम रेशियो, है कि नहीं। अभी देखो ये नॉर्मली 12 मंथ से ग्रेटर था, है कि नहीं। तो अगर इस तरह से हमें कोई टाइम रेशियो क्वेश्चन में फाइंड करना रहेगा तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करके उसको फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी जैसे टाइम रेशियो हमने फाइंड किया, उसी तरह हमें क्या करना रहेगा, सेल्स रेशियो फाइंड करना रहेगा। तो सेल्स रेशियो का क्या यूज रहेगा, देखते हैं। सेल्स रेशियो इज यूज फॉर डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं, वेरिएबल्स एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। सेल्स रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेल्स ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हाउएवर, if sales are not given uniform per month, then weighted average sales ratio should be calculated। अगर हमें यहाँ पे सेल्स रेशियो दिया, जिसे सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रेशियो फाइंड कर देंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सेल्स का डिटेल नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेज एवरेज सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग को एक एग्जांपल दिया हुआ है, नेट सेल्स कितना है 16 लाख, नेट सेल्स कितना है 16 लाख, और प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना है हमारे पास 5 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स दिया है 5 लाख, नेट सेल्स है 16 लाख, तो हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेट सेल्स माइनस प्री सेल्स, है कि नहीं। अभी प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना आ जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू और फाइंड कर लेंगे। देखो इक्वल 16 लाख माइनस 5 लाख, कितना आ जाएगा 11 लाख आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लो सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा, तो पहले प्री, तो प्री कितना है 5 लाख है, इस टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स मिल गया हमें कितना है 11 लाख, 11 लाख लिख लिया, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कर दो, तो ये 5 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 5:11, है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो जब हमें सेल्स रेशियो नहीं दिया रहेगा
तो हम लोग इस तरह से सेल्स रेशियो को फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे पास सेल्स का डिटेल है जिसमें नेट सेल्स और प्री इनकॉर्पोरेशन, अगर कभी कभी अगर आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन दिया है तो प्री इनकॉर्पोरेशन हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं, एकदम सिंपल। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास सेल्स दिया हुआ था तो हमने उसके बेस पे क्या फाइंड कर लिया, सेल्स रेशियो। लेकिन अगर हमें वहां पे सेल्स का अमाउंट नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो कैसे सेल्स रेशियो फाइंड करेंगे। जैसे क्या दिया है, ए लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई, कभी इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 मई 2014 को, टू टेक ओवर बिजनेस ए एंड कंपनी, बिजनेस WEF फैब 14, तो एक्वायर कभी किया बिजनेस को फैब में किया, ठीक है, 14 को। पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2014, मंथली सेल्स वेयर डबल फ्रॉम जुलाई। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग टाइम रेशियो फाइंड करते थे तो मंथ्स पूरा लिख लेते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी सेम वैसे ही मंथ्स को पूरा लिख लेंगे। तो चलो लिख लो। तो यहाँ पे बिजनेस कब से लिया है, वो एक्वायर करके फैब से, तो फैब से लिख लेंगे, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इनकॉर्पोरेट कभी हुआ है 1 मई को, 1 मई कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब वो अप्रैल तक हुआ है। तो ये जो पूरा हमारा है ये क्या आ जाएगा, प्री हो जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन, है कि नहीं। ये प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम हो गया हमारा फैब, मार्च, अप्रैल, क्योंकि 1 मई को तो इनकॉर्पोरेट ही हुआ है ना, है कि नहीं। अब उसने क्या बोला है, टेक ओवर ए एन कंपनी बिजनेस फैब 14, पीरियड एंडेड 31 दिसंबर, दिसंबर हो गया, दिसंबर, सेल्स वेयर डबल फ्रॉम जुलाई। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारा फैब से सेल्स कितना था, 1 था, कितना था, 1, मार्च में भी 1, है कि नहीं, अप्रैल में भी 1। अब उसने क्या बोला, जुलाई से डबल हो गया, तो जून तक हमारा सेल्स कितना रहेगा, 1, 1, और जुलाई से क्या आ जाएगा, डबल, तो 1 का डबल क्या आ जाएगा, 2, 2, 2। अभी हम लोग ऐसे क्यों ले रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से नंबर्स के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, सेल्स का कोई भी डिटेल्स नहीं दिया है प्री और पोस्ट का, तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ वाइज को यूज करके, और उसी के बेस पे हम लोग सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब सेल्स रेशियो ऐड कर लो, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में क्या है, 1, 2, 3 है, तो 3, और यहाँ से लेके पूरा यह मंथ्स को ऐड कर लेंगे, जो उनका डबल सेल्स है वो, और नॉर्मली जो सेल्स हुआ है वो, तो उसको पूरा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐड कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, तो क्या आ जाएगा, 3:40, ये क्या आ जाएगा हमारा सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो हमने कौन से 2 तरीके से फाइंड किया, एक सेल्स रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, जब हमें सेल्स का डिटेल दिया रहेगा, एक ये हो गया मेथड हमारा एग्जांपल, ठीक है। और दूसरे तरीके से जब हमें इंफॉर्मेशन किस में दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा मंथ वाइज में, ठीक है। अब जब ये दोनों प्रीवियस जो कंडीशन है सेल्स रेशियो फाइंड करने की, अगर हमें ये नहीं दिया रहेगा तो फिर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हमें यहाँ पे थर्ड कंडीशन का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो उसके बेस पे फाइंड करेंगे। क्या दिया है, उसको बोलेंगे हम लोग वेटेज एवरेज रेशियो, क्या बोलेंगे, वेटेज एवरेज रेशियो। तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन सेल्स इनकम एक्सपेंसेस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द पीरियड, है कि नहीं, जैसा मैंने बताया अभी। तो अभी इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है, फर्स्ट एग्जांपल, देयर आर 5 एम्प्लॉय अप टू इनकॉर्पोरेशन, जब तक इनकॉर्पोरेशन था, है कि नहीं, तब तक कितने थे हमारे पास, 3 एम्प्लॉय,
देन 8 एम्प्लॉय इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और जब इनकॉर्पोरेशन हो गया तो फिर कब तक हमारे पास तब तक कितने एम्प्लॉय हो गए थे? 8 एम्प्लॉय। तो अभी देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना था? 3 मंथ्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हमें कि प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना था? 3 मंथ्स तक कितने थे? 5 एम्प्लॉयज। और 8 एम्प्लॉयज कब तक थे? 9 मंथ्स के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सैलरी रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो सैलरी रेशियो का नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पे प्री का फाइंड कर लेंगे। प्री का क्या आ जाएगा? तो 5 इंटू कितना है? 3 है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा, है कि नहीं? और पोस्ट का, पोस्ट में कितना है? 8 इंटू 9, है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये रेशियो हम लोग क्यों फाइंड करें? क्योंकि हमारे पास क्या था? सेल्स रेशियो के इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हुए हैं, या फिर मंथ वाइज जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सेल्स का वो भी नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज रेशियो को यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्री का 5 इंटू 3 15 हो गया, और यहाँ पे पोस्ट का 8 9 जा 72। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे सैलरी रेशियो 15:72। अभी आप इसको रिड्यूस करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही सिंपल है, आपको दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करने हैं और इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है कि नहीं? एकदम सिंपल। अभी यहाँ पे जो हमने फाइंड किया अभी जस्ट वेटेज एवरेज रेशियो, उसी में अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन नहीं है तो अगर सेकंड कंडीशन मिलती है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? क्या दिया हुआ है? एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2014 टू टेक ओवर बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल। तो बिजनेस हमारा टेक ओवर कभी किया है उसने? 1 अप्रैल को। क्लोज अकाउंट ऑन 31 मार्च 2015 ड्यू टू डिक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 20% फ्रॉम 1 नवंबर 2014। सेल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम क्वांटिटी, और यहाँ पे सेल्स जो वॉल्यूम है किसमें दिया हुआ है? हमें क्वांटिटी में दिया है। किसमें? क्वांटिटी में। वेयर डबल फ्रॉम 1 नवंबर 2014, और ये क्या हो गया है? डबल हो गया है 1 नवंबर 2014 से। और सर्टेन सेल्स रेशियो, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा पहले मंथ्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखूंगा पूरे मंथ्स के नेम। कैसे? तो कब से हमारा बिजनेस उसने एक्वायर करना शुरू किया था? अप्रैल से। तो यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल, है कि नहीं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये सभी का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, क्या है ये हमारा? यहाँ पे सिर्फ आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ 2014 से लेके 15 तक, क्योंकि 31 मार्च 15 तक ईयर एंड है ना हमारा, है कि नहीं? अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखो आप, क्या दिया है? ऑन 31 मार्च 2015 ड्यू टू डिक्रीज सेल्स प्राइस बाय 20% फ्रॉम नवंबर। अभी नवंबर से क्या हुआ? हमारा सेल्स प्राइस डाउन हो गया। क्या हो गया है? डाउन हो गया सेल्स यहाँ से नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर तक उतना ही था। अक्टूबर के बाद क्या हुआ है? कितना? 20% डाउन हो गया। अभी 20% डाउन हो गया मतलब क्या? तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो सेल्स है नॉर्मली क्या है? जो क्वांटिटी में सेल्स हमारा दिया है नॉर्मली वो क्या रहेगा हमारा? 1। जिसे यहाँ पे हम लोग ले लेंगे x और y। x क्या हो जाएगा? हमारा क्वांटिटी सेल, मतलब क्या है? 1। यहाँ पे भी 1 मतलब हर महीने हमारा क्या है? हुआ एक सेल हुआ, मतलब कांस्टेंट सेल हुआ है। कब तक? अक्टूबर तक। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के बाद क्या है?
नवंबर द सेलिंग प्राइस बाय 20% डिक्रीज हो गया है कि नहीं, तो डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको डिक्रीज कर लेंगे, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग यहाँ पे डिक्रीज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो एक्स क्या है हमारा, क्वांटिटी है, क्या है ये, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी में क्या है, डबल हुआ है ना, क्या बोला है, सेल्स आइटम ऑफ वॉल्यूम क्वांटिटी वे डबल फ्रॉम 1 नवंबर, तो नवंबर से तो डबल हो गया है, तो नवंबर को हम लोग तो डबल कर लेंगे यहाँ से, नवंबर मतलब जो भी हमारा सेल्स था उसका क्वांटिटी डबल हुआ है, क्या हुआ है, क्वांटिटी डबल हुआ है। किसमें डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज सेलिंग प्राइस, तो ये क्या आ जाएगा, वाई हमारा सेलिंग प्राइस, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस क्या ले लो, 100 ले लो, ठीक है। तो अभी देखो इस तरह से आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, लाइन, कि हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी देखो अप्रैल में 100, मई 100, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या हुआ बोला ना उसने 31 मार्च ड्यू टू डिक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 20% फ्रॉम 1 नवंबर। तो अभी 100 का अगर आप 20% फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो मैं बता दे रहा हूँ, 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसर, कितना आ जाएगा 20, तो 100 प्राइस था, इसमें से 20 रुपीज़ डिक्रीज हो गया, तो कितना आ गया हमारा सेल्स प्राइस, 80 हो गया, है कि नहीं। तो 80 और 80 का डबल, क्योंकि नवंबर से क्या हुआ, जो भी सेल्स हुआ उसका डबल हुआ है ना, तो 80 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 160, 160, 160, 160 और ये 160 आया समझ में। अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया है पूरा सेल्स का। अब इसी के बेस पे क्या करेंगे हम लोग, सेल्स रेशियो फाइंड करेंगे। क्या दिया हुआ, इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ था हमारा ऑन 1 अगस्त को, तो अगस्त कहाँ पर है, मैं देखो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है कि नहीं, 1 अगस्त को ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा प्री, और बाकी का क्या आ जाएगा हमारा पोस्ट, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेल्स प्राइस है उसको ऐड कर लेंगे और उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे सेल्स रेशियो को फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलो ऐड कर लो, तो ऐड कर लेंगे, तो प्री सेल्स कितना आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, कितना हो गया 400, और पोस्ट सेल्स, तो पोस्ट सेल्स ऐड कर लो आप पूरा, पोस्ट कहाँ से, यहाँ से ना, अप्रैल से नहीं, सॉरी अगस्त से, तो 100 100 1 3 4 5 6 7 8 8 and 3 11 1100, है कि नहीं। तो अब सेल्स रेशियो मिल जाएगा हमें यहाँ पर, तो सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा 400:1100, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा सेल्स रेशियो 4:11 हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो है कि नहीं, एकदम सिंपल। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेल्स रेशियो फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी तक हमने टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो देख लिया। अभी कुछ जो हमारे पास एक्सपेंसेस रहेंगे या फिर जो भी अकाउंट्स दिया रहेगा उसको क्या है, हमें एक स्पेसिफिक रेशियो पे ही डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा प्री और पोस्ट में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसका यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया है सम स्पेसिफिक रेशियो, सम एक्सपेंसेस में बी इनकर्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दिस नीड्स टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिक्स डेटा गिवन डेटा। तो यहाँ पे क्या कुछ हमें डेटा दिया रहेगा, उसके बेस पे हम लोग उसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या दिया है, फर्स्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट टू वेंडर्स पेड फॉर पीरियड अप टू डेट ऑफ पेमेंट। क्या किया है यहाँ पे,
इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं किसको, वेंडर्स को। ठीक है, क्या दिया है कंडीशन, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2014, कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 जुलाई को। द बिजनेस टेक ओवर ऑन 1 अप्रैल, और बिजनेस को टेक ओवर कभी किया है 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट पेड ऑन 31 अक्टूबर, और इंटरेस्ट पेड कभी किया है 31 अक्टूबर को। दिस इंटरेस्ट इज पेड अप टू 31 अक्टूबर 2014। दिस इज टू बी अलोकेटेड एज टाइम रेशियो एज फॉलोज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे, तो बिजनेस एक्वायर कभी किया है अप्रैल से, तो अप्रैल कब तक, अक्टूबर तक पेमेंट करना है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अब 1 1 1 1 1 1 1, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है तो सभी को हम लोग 1 1 अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले प्री और पोस्ट आपको डिसाइड कर लेना है। तो बिजनेस इनकॉर्पोरेट कभी हो गया था 31 जुलाई को यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्री हो जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारा, पोस्ट। ठीक है, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये 4 इज टू 1 2 3, ये क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट का रेशियो हो गया, है कि नहीं सिंपल। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक रेशियो भी देख लिया। तो यहाँ पे मैं टोटल एक बार आपको लास्ट में फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करा दे रहा, हमने क्या क्या देखा। एक टाइम रेशियो, ठीक है, टाइम रेशियो जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर उससे रिलेटेड और भी कुछ रहेगा तो। दूसरा सेल्स रेशियो, जो जिसके सेल्स रेशियो किसके लिए यूज़ करेंगे, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स रहेंगे या फिर जो और उससे रिलेटेड जो इतने भी एक्सपेंसेस रहेंगे जो सेल्स से रिलेटेड रहेंगे उनको हम लोग यहाँ पे सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और तीसरा स्पेसिफिक रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल सम, तो ये पहले आपको सॉल्व करके ले लेना रहेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो आपको पहले फाइंड करना, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।